ये 24 अवतार है। इन 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जो हमारे जीवन से सार्वधिक रूप से जुड़े हुए हैं। पहला अवतार है राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम ने जो किया है वह करना है और कृष्ण ने जो कहा है वह करना है। राम की मर्यादा और कृष्ण का उपदेश, राम का चरित्र और कृष्ण का उपदेश जीवन में उतारने योग्य है। ये दोनों अवतार हमारे जीवन से सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। अच्छा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक के इनके नयन गंभीर है, राम जी के नयनों में गंभीरता है, और एक के चपल विशेष, एक के चपलों पे चंचलता है, अधरों पे चंचलता है। देखो, जैसे हम 4 मित्र मिलते हैं, परिवार के रिश्तेदार मिलते हैं, सगे संबंधी मिलते हैं, तो मनोविनोद करते हैं कि नहीं करते? मनोविनोद समझते हो? हंसी मजाक करते हैं। ऐसे ही संत लोग भी मनोविनोद करते हैं। एक कोई राम जी के उपासक है, वो कहेंगे हमारे राम जी बड़े हैं, और कृष्ण के उपासक हैं वो कहेंगे हमारे कृष्ण जी बड़े हैं। सब अपने अपने इष्ट को श्रेष्ठ मानते हैं। औरों की छोड़ दीजिए, तुलसीदास जी और सूरदास जी जब भी मिलते मनोविनोद करते। सूरदास जी कहते हमारे कन्हैया जी बड़े हैं, और तुलसीदास जी कहते हमारे राम जी बड़े हैं। और सूरदास जी तो सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सब दास, आपके कभी कभी खद्योत सम जह तह कर ही प्रकाश। सूरदास जी साक्षात सूरज है। तुलसीदास जी और सूरदास जी जब भी मिलते, तुलसीदास जी कहते जय सिया राम, सूरदास जी कहते जय श्री कृष्णा, क्योंकि एक रामानंद सब परंपरा में है तो एक वल्लभाचार्य परंपरा में है। एक में कृष्ण की उपासना है और एक में राम की उपासना है। सूरदास जी से तुलसीदास जी कहते बाबा क्या रखा है कन्हैया की उपासना में, उसको छोड़ो, आप भी हमारी ही पार्टी के हो जाओ और आप भी इधर ही आ जाओ ना। रोज जब मिलते, जब दोनों में ऐसी ही चर्चा होती। एक दिन तुलसीदास जी से सूरदास जी ने कहा बाबा हम भक्त हैं और वैष्णव का काम कलह करना नहीं होता है, भक्त का काम झगड़ा करना नहीं होता है। ये रोज रोज का झगड़ा करना, विवाद करना अच्छा नहीं है। बाबा आज निर्णय कर लो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बोलो राधे राधे। आज निर्णय कर लो। बोले निर्णय कैसे करें? तो बाबा एक तराजू लाओ, एक पलड़े में, तराजू के एक पलड़े में अपने इष्ट का नाम लेकर के आप बैठ जाओ और दूसरे पलड़े में मेरे इष्ट का नाम लेकर के मैं बैठ जाऊं। जिसका पलड़ा भारी होगा वही बड़ा, फिर उसी के शरण में आ जाओ। बोलो राधे 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 राधे। अब संतों का मनोविनोद कहीं से तराजू लाए, पेट के लटकाया, बोले बाबा तैयार? बोले हाँ। तो सबसे पहले जोश जोश में सूरदास जी ही बैठे, जय श्री कृष्णा, ऐसे जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी, ऐसा बोल कर के पलड़े में बैठ गए। बोले बाबा तैयार? बोले हाँ। जिसका पलड़ा भारी होगा फिर उसी के शरण में आना पड़ेगा। बोले हाँ मंजूर। तो बाबा लो मैं बैठता हूँ। ऐसा कहकर सूरदास जी बैठ गए। अब दूसरे बारी आई तुलसीदास जी की, उन्होंने कहा जय हो मेरे श्री सीताराम, क्योंकि वल्लभाचार्य परंपरा में बाल उपासना की जाती है। यहाँ रामानंदी में भगवान श्री सीताराम जी की युगल उपासना है।
जय हो मेरे श्री सीताराम जी। ऐसा कहकर के जैसे ही तुलसीदास जी पलड़े में बैठे तो सूरदास जी का पलड़ा तो ऊपर और तुलसीदास जी का नीचे। राधे 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 राधे। बोले बाबा समझ में आ गया, अब तो आ जाओ शरण में। सूरदास जी कुछ नहीं बोले, अपने गोपाल जी को झोली में रखा और चलते चलते अपनी कुटिया में आ गए। कन्हैया मेरे कन्हैया सूरदास जी से बात करते थे। रोज सूरदास जी कन्हैया को भजन गा करके सुनाते थे। आज लाला को कछु ना सुनायो, तब लाला कही लगे बाबा आज मोको कछु ना सुनाए। बोले मोको तो से बात ना ही करनी। बाबा बात का भाई कछु बताओ तो सही। बोले ना ना कछु ना भयो। अरे बाबा देखो बात कह दे हो ना तो बात कहते मन को बोझ हल्को है जाया करे। बाबा कछु कहो तो सही। बात का भाई कछु ना भाई। अरे बाबा गलती तुम करते हो और सजा मोको दे रहे हो। गलती तो मैं करता ही हूँ लाला, गलती तो मैं ही करूं जो तो को रोज गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला चिल्ला करके भजन सुनाऊं। कहाँ ते माखन लाऊं, कहाँ ते मिश्री लाऊं, आंखें नहीं है फिर भी बरोबर ध्यान रखो कि कछु सेवा में गलती ना है जावे। सूरदास जी की ठोडी में अंगुली लगा करके कन्हैया ने कहा बाबा बात का भाई। बोले गिरिराज पर्वत को उठाने की तुम्हारे में शक्ति है। पूतना के विष को पान करके तुम्हें पूतना को मारने की शक्ति, अघासुर बकासुर व्योमासुर इन बड़े बड़े राक्षसों को मारने की शक्ति है। और आज जब मेरी इज्जत की बारी आई तो थोड़ा भारी नहीं बन सकते थे। बोले राधे 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 राधे। बाल उपासना में सब चलता है, भक्त अपने भगवान से बात करते हैं। लाला ने कहा बाबा आप एक बात बताओ, दो ज्यादा होवे कि तीन ज्यादा होवे ये तो बताओ। बोले अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है तीन ज्यादा हवे करे और दो कम होवे करे। तो बाबा एक पलड़े में तीन बैठे हो और एक पलड़े में दो बैठे हो तो पलड़ा किसका भारी होगा? कहना क्या चाहते हो, क्या कहबो चाहे लाला? अच्छा मुझे ये बताओ आप पलड़े में बैठे तब क्या बोले? बोले जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी। और सूरदास तुलसीदास जी बैठे जब क्या बोले? बोले जय हो मेरे श्री सीताराम जी। बाबा एक पलड़े में दो और हम भी छोटे बच्चे, लड्डू गोपाल जी छोटा बच्चा, और उधर दूसरे पलड़े में श्री सीताराम जी दोनों हट्टे खट्टे, तुलसीदास जी भी रिष्ट पुष्ट। और एक पलड़े में तीन बैठे और एक में दो बैठे तो गलती तो तुम कर रहे हो और दो सामने मोको दे रहे हो। सूरदास जी के बात समझ में आ गई। चलते चलते अपने गोपाल जी को झोली में लिया और चलते चलते तुलसीदास जी की कुटिया के पास आए। खोलो। क्या कौन है? अरे सूरदास जी, तुलसीदास जी खोलो खोलो, नेक गड़बड़ है गई है। बाबा तुलसीदास जी आए और कहने लगे बाबा का बात भाई, गड़बड़ का है गई? बोले नेक तुलने में गड़बड़ है गई, अब दोबारा तुलेंगे। तुलसीदास जी ने कहा जिसने तुम्हें सिखा करके भेजा है ना, पट्टी पढ़ा करके, मुझे सब पता है बाबा, कोई अंतर नहीं है। फिर यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम जय हाँ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों एक ही है, कोई अंतर थोड़ी है। निवेदन इतना है, भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं। भागवत की कथा आप सुनोगे, 10वें स्कंद में कृष्ण चरित्र आता है, 9वें स्कंद में राम कथा, राम चरित्र पहले आया है। तो पहले राम की मर्यादा और फिर कृष्ण का चरित्र, जब कृष्ण का उपदेश जब जीवन में उतरता है तब जीवन भागवत में आनंद होता है।
दो अवतार हमारे जीवन से सार्वधिक जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से सूत जी ने 24 अवतारों की कथा सुनाई। शौनक जी ने पूछा कि व्यास जी, भागवत की कथा व्यास जी ने किस युग में की और किस अभिप्राय से, किस